Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Firstly, I want to say about this video lesson. I will teach you subject verb agreement as a common error. आज इस वीडियो लेसन में डियर फ्रेंड्स आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक कॉमन ईरर के रूप में बताऊंगा, जो अधिकतर बच्चे जो है एग्ज़ाम में मिस्टेक कर देते हैं। इससे जो है दूर करने के लिए यदि इन रूल का जो भी रूल हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको अगर सही ढंग से सही तरीके से अगर फॉलो कर लिया जाए, देन कम्प्लीटली यू कैन ऑल्सो रिमूव योर मिस्टेक। देन तो आइए इस वीडियो लेसन को शुरू करते हैं। लेट स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको या सिंटेक्स भी कहा जाता है। हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिफिनेशन या सिंटेक्स का डिफिनेशन बताया था। सिंटेक्स किससे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामर के 5 पार्ट्स में कि सिंटेक्स इज दैट पार्ट ऑफ द एजुकेशन, दैट पार्ट ऑफ द ग्रामर। सिंटेक्स इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रामर विच यू स्टडी अबाउट सेंटेंसेस एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। सिंटेक्स अंग्रेजी ग्रामर का सिंटेक्स इज दैट थर्ड पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। सिंटेक्स जो है अंग्रेजी व्याकरण का तीसरा खंभा है, जिसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंसेस, इसके वाक्य और उच्चारणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप आइए हम देखते हैं सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। द एग्रीमेंट between subject and verb is called syntax या subject verb agreement. The agreement between subject and verb is called syntax. That means इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कौन सा एलिमेंट हुआ, यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार हमारा सब्जेक्ट है उसी तरह हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है एग्रीमेंट चलता है सब्जेक्ट और वर्ब के, इसके अंतर्गत सिंटेक्स के अंतर्गत चलता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें हम आपको कुछ रूल बताते हैं, इसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे रूल नंबर 1, में हम लोग देखते हैं क्या कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आज जो हम देखते हैं, ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है, पूजा करने के लिए जाती है। ही गोज टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, शी रन्स इन द फील्ड, वो मैदान में दौड़ती है। तो यहाँ पर ही सी जो है यह थर्ड पर्सन है। इनके साथ हम लोगों ने वर्ब का प्रयोग किया है। ये जो है वर्ब मूल रूप में अपने ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब जो है प्लूरल में रहता है। जो उसमें यस या यस लगा देते हैं, यह सिंगुलर में हो जाता है। यह जो है
अभी सिंगुलर बन गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी आया, तो उसी तरह यहाँ पर ये भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं रूल नंबर 2 में, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, द बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं। द गर्ल्स रन इन द फील्ड, लड़कियां मैदान में दौड़ती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर द गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एक नोट में करके आपको मैं लिख देता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लेंगे। इतना हम समझ गए कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड चेन टेक्स्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ही गोज टू टेम्पल, शी रन्स इन द फील्ड, यह थर्ड पर्सन है, सिंगल नंबर में, इसीलिए सिंगल वर्ब का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरा रूल में देखते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द बॉयज गो टू स्कूल, द गर्ल्स रन इन द फील्ड। एक नोट करके लिख भी सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, एक और चीज ध्यान देने वाली है, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल में रहता है। वर्ब जो है ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब प्लूरल में रहता है। प्लूरल वर्ब सिंगुलर प्लूरल। जिस प्रकार हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा फॉर्म चलता है। जैसे हमने लिखा गो, प्लूरल हो गया, इसको सिंगुलर बना देंगे गोज। हमने लिखा राइट, इसको सिंगुलर बना देंगे तो राइट्स, यह सिंगुलर हो गया। रन्स। दैट मीन्स जिस प्रकार नाउन जो है सिंगुलर, जैसे बॉय है सिंगुलर नाउन है, उसमें बॉयज यस जोड़ देते हैं तो बॉयज होता है। गर्ल है, गर्ल में यस जोड़ देते हैं तो गर्ल्स हो जाता है। तो उस नाउन जो है सिंगुलर होता है और उसमें जो है हम लोग यस आई एस जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं। उसी प्रकार जस्ट उल्टा अपोजिट, यू कैन ऑल्सो सी गो प्लूरल में है तो इसमें गोज लिख देते हैं। राइट तो इसमें यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। रन्स नहीं, तो ये शब्द जो है नोट के अंतर्गत आते हैं, आप इसे देख लें। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड में, रूल नंबर 3 नंबर देखते हैं हम। जब वाक्य में कोई कोरी कल्पना हो, दैट मीन्स असंभव वर्ड, इम्पॉसिबल कंडीशन, इसको कहेंगे इम्पॉसिबल कंडीशन। असंभव शर्त इसको बोला जाता है, असंभव शर्त। जब वाक्य में इम्पॉसिबल कंडीशन हो, दैट मीन्स इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त हो, जब जो कभी पूरा होने वाला नहीं हो। यदि वाक्य में इम्पॉसिबल असंभव शर्त हो जो कभी पूरे होने वाला नहीं हो,
तो उसमें भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसमें हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि इम्पॉसिबल कंडीशन रहेगा तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर जब इम्पॉसिबल कंडीशन रहेगा तो इसमें हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एज, इफ आई डैश डैश ए किंग, आई वुड help the poor, was oblique where। इसमें हम लोग कह सकते हैं यदि इम्पॉसिबल, यदि वाक्य में इम्पॉसिबल असंभव शर्त हो, जब जो कभी पूरा नहीं होने वाला हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई डैश ए किंग आई वुड हेल्प, यदि मैं एक राजा होता, तो हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इफ आई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इफ आई वियर ए किंग, इसमें हम भर देंगे वेयर। इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं एक राजा होता तो गरीबों की मदद करता। इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। दूसरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ सी a bird she would fly in the sky, was oblique where। if she, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, if she डैश डैश ए बर्ड she would fly in the sky। एग्जाम में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर सी है, फटाक दे क्या करते हैं वाज का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, यह इम्पॉसिबल कंडीशन है। इफ सी, यदि वह एक चिड़िया होती, सी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वह आकाश में उड़ जाती। दैट मीन्स वह ना चिड़िया बन पाएगी ना आकाश में उड़ पाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया जा रहा है, इफ का प्रयोग किया जा रहा है, कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है। इफ सी वियर ए बर्ड, यदि वह एक चिड़िया होती तो आकाशी, इफ सी वियर ए बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आकाश में उड़ जाती। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस मिस्टेक को दोहराना नहीं है, मिस्टेक को करना नहीं है। ओके, अगर यदि इन रूलों को जान जाते हैं तो हमारा कोई भी, और अधिकतर इस तरह की क्वेश्चनें जो है एग्जाम में आया करती हैं। ठीक है, आइए हम रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, इसमें हम देखते हैं क्या कि यदि एक ही वाक्य में बहुत सारे सब्जेक्ट कर्ता का रूप लिए हैं, सब्जेक्ट बनकर आए हैं, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट आए हुए हैं, तो हम लोग 231 फार्मूला को लागू करते हैं। 231 फार्मूला को लागू करते हुए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। 231 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका हो गया फर्स्ट पर्सन। यानी यदि वाक्य में बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आए हुए हो तो हम लोग 231 फार्मूला को लागू करते हैं। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। इस फार्मूला को हमको एग्जाम में कॉमन ईयर में देता भी है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें, यदि 231 में सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी 231 फार्मूला को लागू करके हम जो है किसी भी सेंटेंस को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स वी कैन से आल्सो हियर, हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यू, ही एंड आई डैश डैश present
देयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द कॉलेज। यू, ही एंड आई वाज वॉब्लिक वेयर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसका प्रयोग, हमने लिखा कि यदि 231 फार्मूला है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो हम लोग इसमें जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू, ही एंड आई प्रेजेंट देयर, तो वेयर प्रेजेंट देयर, वेयर। यहाँ पर आई के अनुसार हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 231 फार्मूला के तहत जो है हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। देन यू मस्ट ट्राई टू रिमेंबर 231 फार्मूला। हमें जो है 231 फार्मूला को याद करके जो है यहाँ पर फिलअप करना है। तो यू, ही एंड आई वेयर प्रेजेंट देयर, तुम, वह और मैं वहाँ उपस्थित थे। दैट मीन्स यह 231 फार्मूला हो गया, और इसी के अनुसार यानी आई के अनुसार हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। ओके, ठीक है, आइए हम चलते हैं रूल नंबर 5। जब दो सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है रूल नंबर 5 में कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुटे हुए हों, तो सबसे पहले हमको नज़दीक वाले यानी दो सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों, और से जुड़े हों, तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों, तो हम लोग नज़दीक वाले सब्जेक्ट यानी जो नज़दीक का सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। एज हम देख सकते हैं, राम या श्याम दिस वर्क, done this work, has oblique have। राम या श्याम, यहाँ मेरा नजदीक क्या है सेंटेंस, राम या श्याम, श्याम, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट मेरा कौन सा हो गया, श्याम। तो राम या श्याम हैज डन दिस वर्क, राम या श्याम ने इस काम को किया। एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में सिंगुलर सब्जेक्ट था। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू या ही या आई, वो है हमारे डैश डैश डन दैट वर्क। इसमें भी हम लोग हैव ओब्लिक हैज लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या, ही और आई, तो नज़दीक वाला मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग करना है उसके नज़दीक में कौन, तो आई है, तो आई के अनुसार हम लोग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के अनुसार तो हैव हो जाएगा। ही के अनुसार नहीं भरना है, आई के अनुसार हम लोग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही और आई हैव डन द वर्क। ओके डियर फ्रेंड्स, आशा है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए रूल नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। आइए रूल नंबर हम लोग 6 देखते हैं, 5 6, रूल नंबर 6। इसमें जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे, एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े हों, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो है एंड से जुड़े हों तो इसके साथ हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे एंड से जुड़े रहेंगे तो हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अभी हमने देखा राम, राम एंड श्याम डैश डैश डन दैट वर्क। इसमें भरने के लिए आ सकता है हैव ओब्लिक हैज। इसमें हम देख सकते हैं राम एंड श्याम, राम और श्याम ने इस काम को किया है, राम और श्याम ने इस काम को किया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या श्याम लिखा हुआ, तो झट से हम लोग प्रयोग करते हैं हैज का प्रयोग कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें जो है राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क, हैव डन दैट वर्क। दैट मीन्स हम यहाँ पर देखते हैं कि दो सब्जेक्ट हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह कंडीशन है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ही एंड आई डैश डैश gone there, वो और मैं वहाँ चले गए हैं, ही एंड आई डैश डैश gone there। इसमें हम दे सकते हैं हैव ओब्लिक हैज। हमको जो है इसके अनुसार, दैट मीन्स इसके अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, सीधे देखना है यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी दैट मीन्स हैव का प्रयोग। यू, ही एंड आई हैव डन, ही एंड आई हैव गॉन देयर, वह और मैं वहाँ चले गए। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम इसको एक कॉमन ईरर के रूप में ले सकते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह का दिया रहता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया रहेगा और आपको जो है इसी तरह भरना पड़ता है, दो सब्जेक्ट देंगे, इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको जो है उनके बीच वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो दैट इज कम फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। ओके, आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर और एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो हम लोग उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, एज एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, the principal and secretary dash dash gone there, या come in the class, come into the class में आए हैं। the principal and secretary dash dash gone there चले गए हैं, have oblique has। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, the principal and secretary dash dash gone there चले गए हैं। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, दैट मीन्स एक ही व्यक्ति, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही हैं, एक ही व्यक्ति का बोध ही करा रहे हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, या दोनों जो एक ही व्यक्ति का बोध करते हैं। इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट से जुड़े हों तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज गॉन देयर, यहाँ पर हम लोग हैज का प्रयोग करें। द प्रिंसिपल
the principal and secretary, the principal and secretary dash dash गोंदिया वहां चले गए हैं। इसमें हम लोग हैज ओब्लिक हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। ये दोनों जो है प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी जो है एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी हैज। इसमें हम लोग हैज का प्रयोग, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज गॉन देयर, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ चले गए, तो इसके अनुसार जो है हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। आइए हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें 7 रूल नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्या, जब दो व्यक्ति जो है जब एंड से जुड़कर, जब दो सब्जेक्ट जो है जो सिंगुलर एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हो, तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हो, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एज में द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट द एंड द लगा हुआ है, तो एक दो व्यक्ति हो गए, द पोएट एंड द फिलोसफर डैश डैश डाइड। एग्जाम भर सकते हैं इसमें, हैव ओब्लिक हैज। यहाँ हम देखते हैं द पोएट एंड द फिलोसफर, यानी एक द पोएट अलग हो गए हैं, द फिलोसफर अलग हो गए हैं। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो इसके अनुसार हम लोग इसमें हैव का प्रयोग करेंगे, हैव डाइड। द पोएट एंड द फिलोसफर हैव डाइड, द पोएट एंड द फिलोसफर हैव डाइड, यानी पोएट यानी कवि और फिलोसफर यानी दार्शनिक दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मर गए हैं। ठीक है, उसी तरह द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव गॉन देयर, वहाँ चले गए हैं। इस तरह से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका भी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 8। आइए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, इसमें जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा दोनों के पहले ईच या एवरी शब्द, तथा दोनों के पहले ईच या एवरी शब्द, एवरी वर्ड लगा हो, ईच या एवरी शब्द लगा हुआ हो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तथा दोनों के पहले ईच या एवरी शब्द लगा रहे, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा दोनों के पहले ईच या एवरी शब्द लगा रहेगा, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल में देख सकते हैं,
इज बॉय एंड each girl, each boy and each girl each boy and each girl dash coming is oblique are. each boy and each girl dash coming, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आ रहे हैं. each boy and each girl is coming. each boy and each girl is coming. इस तरह से इसका हम लोग एग्जाम्पल, each boy and each girl is coming, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आ रहे हैं. एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, each man and या every कर देते हैं, every man and every woman dash an umbrella. each boy and each girl is coming, इसमें हमने इसका प्रयोग किया है. उसी तरह यहाँ पर is oblique are. each man and every woman is coming, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरतें जो है, each man and every woman is an umbrella. सॉरी, each यहाँ गलत हो गया. each every man and every woman has oblique have. every man and every woman has as an umbrella, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत के पास क्या है, एक छाता है. तो इस तरह से जो है हम इसको जो है बना सकते हैं. इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. यदि इन रूलों का अध्ययन करते हैं तो हमको वर्ब का प्रयोग करने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रूल नंबर 8. आइए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 8. रूल नंबर 8, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, सॉरी, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, इसका मतलब और होता है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट अनुसार होता है. वर्ब का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट अनुसार होता है, के अनुसार होता है. यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज का मतलब ये और ही होता है, जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग, एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग हम लोग प्रथम सब्जेक्ट यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एज ही एज वेल एज आई डैश कमिंग is oblique are. He as well as I dash coming, that means वह और. यहाँ पर हम देखते हैं I है तो हम यहाँ पर इस की जगह पर R की जगह पर एम कर देते हैं, तो हम फटाक दिया एम आई के साथ एम का प्रयोग कर देते हैं. नहीं, यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट एज वेल किससे जुटे हुए हैं, एज वेल एज से जुटे हुए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है ही एज वेल एज आई डैश, तो इसमें हम लोग जो है ही के साथ हम लोग प्रथम सब्जेक्ट यानी प्रथम सब्जेक्ट मेरा ही है तो इसके अनुसार इसका प्रयोग होगा कि ही एज वेल एज आई इज कमिंग.
ही एज वेल एज आई डैश, इसमें इज भरेंगे, इज कमिंग। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। यू एज वेल एज ही, यू एज वेल एज ही डैश डैश गोइंग, is oblique आर। तो हम लोग यहाँ पर यू एज वेल एज ही डैश डैश गोइंग, तो जा रहे हैं, वह तुम और वह जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग प्रथम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, यू है, तो इसका आंसर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे आर। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसा भी सब्जेक्ट रहेगा, जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा उस तरह के यहाँ पर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। यानी जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तब वर्ब का प्रयोग जो है प्रथम सब्जेक्ट का अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर, फ्रेंड्स हम देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि जब दो सब्जेक्ट जो है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली यस बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि जो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉट तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। ओके, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एज एग्जाम्पल, आइदर यू या आई गोइंग देयर आर ऑब्लिक एम। इसमें हम लोग भरना है आइदर यू या आई डैश डैश गोइंग देयर, तुम या मैं वहाँ जा रहे हैं। आइदर यू, या तो तुम या तो मैं वहाँ जा रहे हैं। तो हमने देखा है डियर फ्रेंड्स, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग यहाँ अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं हम लोग। यहाँ पर आइदर यू या आई डैश डैश गोइंग देयर, या तो तुम या मैं वहाँ जा रहे हैं। तो आइदर यू या आई एम गोइंग देयर, या तो तुम या मैं वहाँ जा, आइदर यू या आई एम गोइंग देयर। यहाँ पर अंतिम सब्जेक्ट आई है, इसीलिए आंसर इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइदर राम या नाइदर ही नॉर आई नॉर यू डन दैट as oblique had, neither he nor you dash dash done that work, done as you done that work, neither he, न तो वह और न तुम इस काम को किया, neither he nor you। तो इसमें हम लोग अंतिम सब्जेक्ट क्या देखते हैं, यू है, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर हैड का प्रयोग कर देते हैं।
neither he nor you have done that work. उसको काम किए हैं. Not only India, but also other countries not only India but also other countries where not only India but also other countries in the war, not only India but also was where not only India but also other countries where in the wars. केवल भारत ही नहीं और दूसरे देश भी नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज वेयर इन द वार युद्ध में शामिल थे. नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज वेयर इन द वार युद्ध में थे. ओके तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जो है हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. जो भी अंतिम सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 में जब इसमें ए नंबर ऑफ के बाद ए नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब, ए नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं. दोनों ही प्लूरल होते हैं. ए नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं. एज एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज dash going there is oblique r. तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब, ई नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं. तो इसमें जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ए नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग देयर, लड़कों की संख्या वहां जा रही है. ए नंबर ऑफ गर्ल्स dash coming here. इसमें भी हम लोग ये जो लिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर कमिंग हियर, एक लड़कियों की संख्या आ रही है. इस तरह से जो है हम लोग वर्ब का प्रयोग इसमें भी ए नंबर ऑफ के बाद जो है हम लोग यदि यहाँ पर प्लूरल वर्ब, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ए नंबर ऑफ के बाद गर्ल्स आता है. ठीक है, तो ये सब प्लूरल में है तो इनके साथ हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है डियर फ्रेंड्स, आशा है आपको जो है इससे काफ़ी मदद मिली होगी और इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप जो है बहुत सारे रूल को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित सीख चुके होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जो है बहुत सारे वीडियो आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा. तब तक इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एज ए कॉमन ईयर के रूप में लेकर इसको आप देखें, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन, मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो यू मस्ट ट्राई टू सी विथ फुली deeply and understand the rule of subject verb agreement and after then you can also use. आप यदि इस रूल को फॉलो करते हैं तब जो है किसी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस जो आपका गलत नहीं होगा और एग्जाम में भी आसानी से इसको बना सकते हैं. ठीक है.
तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। आशा इस वीडियो लेसन से आपको मदद मिली होगी, और यदि मदद मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है नहीं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए गुड डे, नाइस, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।